हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। वो आपको जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड वन बेटा जो है वो आपको एक तो जो अपना लेक्चर जो चलता है उसको आपको कंप्लीट देखना है। आप उसे जब कंप्लीट देखोगे तो उससे क्या है कि दिया हुआ मैटर बहुत बढ़िया समझ में आता है, इजीली समझ में आता है और नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। अब कोई किस लैंग्वेज में टीचिंग करवाता है, कोई किस लैंग्वेज में टीचिंग करवाता है, पढ़ने वाला सामने वाला अपनी किस लैंग्वेज में नोट्स बनाता है। वैसे अदरवाइज़ देखा जाए तो मेरी लैंग्वेज सफिशिएंट है नोट्स के लिए, और फिर भी आपको अगर लगता है तो आप अपनी भाषा में जो है वो नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो मैटर जो है वो पूरा ढंग से समझ में आए, और समझने के लिए आपको वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक आखिर तक कंटिन्यू देखना है। उसके बाद भी नोट्स बनाने, यानी पहले काम आपका समझने का, उसको समझो, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर जो है वो अपन बात करेंगे, वो अपना नेक्स्ट जो पोर्शन है सॉल्यूशन का, जिसमें अपने कंपोनेंट्स हो चुके थे, जिसकी मैं बात कर चुका था आपकी पीपीएम की, पीपीबी की, मोललता की, और प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो की थी मोल भिन्न या मोल अंश की। उसी में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एग्जाम्स के अंदर मोल भिन्न या मोल अंश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको लेवल मालूम हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, कंपटीशन लेवल है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्लियर है? तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें आज मोल भिन्न या मोल अंश के जो है वो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन देखेंगे। तो इसके लिए जो है वो क्वेश्चन लिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक अभिक्रिया N2 गैस प्लस थ्राइज H2 गैस, और इससे बनता है ट्वाइज NH3 गैस, ठीक है। एक अभिक्रिया N2 गैस प्लस थ्राइज H2, इससे बनता है ट्वाइज NH3 गैस, और तीनों के तीनों जो है वो बेटा किस फॉर्म के अंदर हैं? तीनों के तीनों जो हैं वो गैसीय अवस्था के अंदर उपस्थित हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। की साम्यावस्था पर N2 गैस तथा NH3 गैस के मोल क्रमशः, साम्यावस्था पर N2 गैस तथा NH3 के मोल क्रमशः 0.2 और 0.5 हैं। 0.2 और 0.5 हैं। साम्यावस्था पर H2 गैस, साम्यावस्था पर H2 गैस के मोल होंगे। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखने के लिए बेटा सबसे पहले कॉमन चीज़ देखो। क्वेश्चन में अपन जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके अंदर कि एक अभिक्रिया है, उसमें लिए N2 प्लस 3H2 और 2NH3, इन दो को मिलाकर आपने ये बना लिया है, ठीक है। ये पूरी एक अभिक्रिया है कि साम्यावस्था पर N2 तथा NH3 के मोल, यहाँ मोलों के मान दिए हुए हैं कि N2 के मोल कितने हैं और NH3 के मोल कितने, पूरे NH3 की बात हो चुकी है। तो N2 और NH3 के मोल क्रमशः कितने हैं? 0.2 और 0.5। साम्यावस्था पर आपको H2 के मोल ज्ञात करने हैं कि H2O के मोलों की संख्या जो है वो कितनी है। तो पीछे रिवर्स आप बैक आओ, जिसमें बात हुई थी वो ये, मैंने ये कहा था जब मोल अंश या मोल भिन्न को पढ़ाया था कि मुझे नींबू पानी बनाना है, और नींबू पानी बनाने के लिए अरे शरबत बनाना है, तो शरबत बनाना है बेटा, तो शरबत बनावा के लिए के चाहिए? शरबत बनावा के लिए जो है वो पानी चाहिए। फिर के चासी? पानी के अलावा जो है वो अपने नींबू को रस चासी। फिर भी के बाद में के चासी? भी के बाद में अगर आप शुगर मिलाओ तो थोड़ी बहुत शुगर मिला ली, और भी के बाद में थोड़ा बहुत नमक या लूण मिला लियो, तो थोड़ा टेस्ट बन गो, है कि नहीं। तो वो टेस्ट बन गो, नींबू पानी तैयार हो गो।
अभी नींबू पानी ने काय माना, नींबू पानी ने मिश्रण माना, है कि नहीं। तो मैंने नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या ले लिया, नींबू पानी बनाने के लिए, नींबू पानी का मिश्रण बनाने के लिए जल ले लिया, उसके अंदर जो है वो मैंने शुगर मिला ली, नींबू का रस मिला लिया और नमक मिला लिया। तो ये सारे कंटेंट मिला लिए और सारे कंटेंट मिलाकर जो है मैंने मिश्रण तैयार कर लिया। ठीक है, अब मिश्रण तैयार हो गया, अब ये मिश्रण तैयार हो तो पी लो और कहीं काम ख़त्म। ठीक है, तो बेटा मिश्रण जो है उसके लिए जो चीज़ें क्या है इसके अंदर, मैंने ये जितने भी मिश्रण मिलाए, सारी चीज़ मैंने जो मिलाई है, अब ये सारी चीज़ मिलाई है, नींबू का रस, जल, नमक और शर्करा, शुगर, इन सब के मोलों का योग, इन सब के लिए मोल अंश का मान, मोल प्रभाज्य का मान वो कितना प्राप्त होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज्य का मान 1 प्राप्त होता है। ठीक है, आप कुछ भी मिलाओ, कितने हज़ारों मिला लो, सबके लिए मोल अंश का मान कितना होगा, उस मिश्रण के लिए मोल अंश का मान कितना होगा या मोल प्रभाज्य का मान कितना होगा, 1 होता है। तो इस पूरी अभिक्रिया के लिए, जिसमें इन दो से मिलके ये बना है, तो इस पूरी अभिक्रिया के लिए मोल अंश या मोल प्रभाज्य का मान कितना है, 1 है। तो इसे आप कैसे कर सकते हो, तो इसका सॉल्यूशन देखें, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मोल अंशों के लिए सीधा जो है वो अपना जो नियम अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो मोल अंश का प्रतीक या मोल प्रभाज्य का प्रतीक होता है x, x N2 गैस प्लस x H2 गैस प्लस x NH3 गैस। ठीक है, इन तीनों के मोल अंशों का योग वो किसके बराबर होगा, 1 के। मोल अंश या मोल प्रभाज्य का योग किसके बराबर होता है, 1 के। कितने ही मिले हुए हों सबका योग हमेशा सदैव क्या होता है, 1 होता है। अब इस इक्वेशन में जो जो दिया हुआ अपने को बस वो लेना है। देखो कि साम्यावस्था पर N2 तथा NH3 के मोल क्रमशः, N2 के मोल कितने दिए हुए, उसके मोल अंशों का मान कितना है वो आपको देखना है। साम्यावस्था पर मोल, सॉरी अंश, हाँ भूल गया मैं, इसे आप कर सकते हो मोल अंश, मोल अलग चीज़ है, मोल अंश क्रमशः, मोल अंश N2 के मोल अंश कितने हैं, 0.2, तो इसका तो मान हो गया 0.2 प्लस H2 का निकालना है, तो x H2 का पता नहीं, ये ज्ञात करना है, और NH3 का मोल अंश, NH3 का मोल अंश दिया हुआ है 0.5 बराबर 1। ठीक है, अब इसका मोल अंश निकालना है, तो इसको तो ऐसे कैसे रख लो, इन दो को जोड़ लो, तो ये हो गया x H2 गैस प्लस 0.5 और 0.2 कितना होगा, इसका योग होता है 0.7 बराबर 1। अब 0.7 को उधर ले जाओ, तो x H2 गैस, तो 1 माइनस, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस 0.7 बराबर हो गया 0.3। तो यहाँ जो है वो अपना आंसर x H2 गैस बराबर हो गया 0.3। तो जो साम्य अवस्था पर H2 है, उस H2 के जो मोल अंश, मोल नहीं पूछा ही, क्वेश्चन अंदर हो गया, मोल अंश है बेटा, मोल अंश होंगे, तो H2 के जो मोल अंश हैं उन H2 के मोल अंशों का मान 0.3 हो गया। तो एक टाइप तो ये आता है क्वेश्चंस का, तो उसमें बेसिकली जो ये अपने पास ये फॉर्मूला है, ये मैंने जब पिछला लेक्चर ख़त्म किया था वहाँ बताया था कि आप कितने ही चीज़ों को मिलाओ, उन सब चीज़ों के मोल अंशों का मान या मोल प्रभाज्यों का मान जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आपने जो जो उसके अंदर मिलाया है, मिला के जो बनाया है, उनका हमेशा योग सदैव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी अपना जो है वो, अरे राजस्थानी भाषा में बोला था ना कि खाने का जो प्रोग्राम है उसके अंदर दाल भी खा ली, जो है वो चूरमा भी खा लिया, बाटी भी खा ली, सब कुछ खा पी लिया, सारों का तैयार हो जा रहे पेट के अंदर, मिश्रण तैयार हो, कुल मिलार पेट भर गो यानी 1, पेट भर गो खा पीर नकार ले ली, पेट भर ली, वो तो हो गया 1। अब क्या क्या खाया था उसके अंदर, वो ये जीमण में के चेपे हो, के खायो, वह जीमण के अंदर ए खाया,
जीवन के अंदर दार खा ली, बाटी खा ली, चूरमा खा ली, बांगो सबको योग पेट भर गो, वो पेट भर गो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ जो है अब किस किस का मान दिया हुआ है, ये कह दिया कि चूरमो जो है जो अत्तो खायो और बाटी अत्ती खाई, तो बताओ भी क्या माए दाल कत्ती खाई, के बेरो दाल कत्ती खाई। तो दाल को मान निकालनू है, तो दाल को मान निकालनू है तो बेटा वो प्रोसेस है, दाल ये निकल सी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मोलन्स का पहला क्वेश्चन इस टाइप के लिए। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन जो है जिसमें अपने को जो है वो किसी एक अवयव का मोलन्स पूछ लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा टाइप, ये थोड़ा उससे अलग होगा, प्रोसीजर इसी तरीके से चलेगा, मेथड एक तरीके से सेम है, तो मेथड समझ में आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आपने पिछला आपका लेक्चर था, वीडियो था, वो आपने देखा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसकी बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक मिश्रण में कैपिटल ए के 0.5 मोल तथा कैपिटल बी के 0.2 मोल, कैपिटल बी के 0.2 मोल उपस्थित हैं। एक मिश्रण में ए के 0.5 तथा बी के 0.2 मोल उपस्थित हैं। ए व बी के मोल भिन्न ज्ञात करो। ए व बी के मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न निकालना है किसका, ए और बी का। क्या दिया हुआ है अपने को, मोल दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि एक मिश्रण है, उस मिश्रण के अंदर दो चीज़ें मिली हुई हैं, ए और बी, इन दो को मिला के मिश्रण बनाया हुआ है, जिसमें ए के तो मोलों की संख्या आपको दी हुई है 0.5 और बी के मोलों की संख्या आपको दी हुई है 0.2। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो आपको इस ए और बी के मोल भिन्न बताने हैं कि मोल भिन्न क्या है, ए की मोल भिन्न क्या है और बी की मोल भिन्न क्या है। तो अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या है, मोल भिन्न निकालनी, मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या है। तो मोल भिन्न का फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूले की बात करूँ, कॉमन फॉर्मूला ले रहा हूँ, ए बी का मुझे मालूम नहीं ए बी क्या चीज़ है। तो मोल भिन्न ले, इस मोल भिन्न की जगह क्या कर सकता है, मोल अंश कर सकता है, मोल अंश भी लिखा जा सकता है या मोल प्रभाज्य भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य कुछ भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अवयव के मोल बटा, यानी जिसका आपको निकालना है, जिसका मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज्य निकालना है, उसके मोल कितने हैं उसका मान ऊपर और नीचे आएगा कुल मोलों की संख्या, या यूँ कर सकते हो मिश्रण में कुल मोलों की संख्या की कुल मोल अपने पास कितने हैं। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ जो है वो एक चीज़ तो दी हुई है, वो दी हुई है अवयव के मोल। जैसे ए अवयव है, बी अवयव हैं, दो अवयव हो गए। ए अवयव के मोलों की संख्या 0.5 और बी अवयव के मोलों की संख्या 0.2। तो अवयव के मोल की संख्या दे दी। अब बात आती है कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितनी है, तो जो आपने मिलाया है उन सबको जोड़ लो, वो मिल जाएगा आपको कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या क्या मिल जाएगी आपको, कुल मोलों की संख्या। तो इसमें कर सकते हो आप मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। आपने मिश्रण किससे बनाया था, ए और बी को मिलाकर मिश्रण बनाया था। तो ए के मोलों की संख्या कितनी है 0.5 और बी के मोलों की संख्या कितनी है 0.2। टोटल योग कितना हो गया 0.7।
तो मुझे मिश्रण के कुल मौलों की संख्या मिल गई 0.7 और क्वेश्चन में जो है वो अवयव के मोल मुझे दिए हुए हैं। अब काम आसान है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे मुझे पहले ए का निकालना है तो यहाँ लिखा जाएगा अवयव ए के मोल भिन्न बराबर। तो अवयव ए के मोल भिन्न निकालना है, फॉर्मूला बारी बारी से लिखूंगा नहीं, फॉर्मूला ही मैंने लिख दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख लो अवयव ए के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मौलों की, मिश्रण के कुल मौलों की संख्या। तो अवयव ए के मौलों की संख्या कितनी है 0.5 और मिश्रण के कुल मौलों की संख्या कितनी है, मिश्रण के कुल मौलों की संख्या हो गई 0.7। तो ये कितना हो गया 5/7। दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो शेष रह गया 5/7। अब 5/7 में आप जो है जब भाग दोगे, डिवाइड करोगे इसे, तो जो आंसर आता है वो उस अवयव का जो है वो क्या हो जाएगा, मोल भिन्न या मोल अंश। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका जो है इसमें भाग दे सकते हैं। जब आप भाग दे लोगे तो जो आंसर आपको मिल रहा है वो उसका संबंधित मोल भिन्न या मोल अंश। यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ जो है वो वैल्यू हो सकता है कि सॉल्व करके दे दी जाए कि इसका मान जो है वो इतना आ रहा है, इसका मान इतना आ रहा है, पॉइंटों के अंदर समथिंग, क्योंकि पॉइंट में आएगा इसकी वैल्यू जब आप भाग दोगे, या फिर इतना करके आप छोड़ सकते हो। अगर आपको जब आंसर की जाँच करनी है मेरा आंसर सही है या गलत है, आ रही बात समझ में, आंसर की जाँच करनी है कि सही है या गलत है, तो क्या करोगे, आपकी जो आंसर आएंगे उन सबको जब आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए भी आपने शुरू में लिया था वो किसके बराबर, 1 के बराबर। आंसर 1 आना चाहिए सबका। अब ये आंसर की जांच भी कर लेंगे। तो ये हो गए आपके अवयव ए के मोलों की मोल भिन्न। अब सेकंड दूसरा जो है वो निकालना है किसके लिए, अवयव बी के लिए, कि अवयव बी के जो है वो मोल भिन्न कितनी है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा, इसी में आगे मैं पूरा नहीं लिखूँगा, थोड़ा चेंज करूँगा बस। यहाँ एक ही जगह, इस जगह मैंने कर दिया अवयव बी के मोल भिन्न। तो अवयव बी के मोलों की संख्या, ठीक है। अपनी नोटबुक में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, मैं सीधा काम में लेऊंगा। तो इस जगह वैल्यू क्या हो जाएगी अब, तो इस जगह जब आप मान निकालोगे तो एक्स बी का मान कितना आया, तो अवयव बी के मोलों की संख्या दी हुई है 0.2 और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या कितनी आ रही है, मिश्रण की कुल मोलों की संख्या 0.7। वही पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट के बाद में एक अंक हटा सकते हो, तो शेष हो गया आपका 2/7, ठीक है। यह आपका अवयव ए और अवयव बी के मोल भिन्न या मोल अंशों के मान, ठीक है। अब आंसर की जांच करनी है, तो आंसर की जांच करने के लिए आ जाओ। तो जो आपको अवयव मिले, जो अवयव मिले उन अवयवों के लिए योग कर लो, आंसर 1 आ जाना चाहिए। जैसे एक्स कुल, एक्स कुल का मतलब होता है मिश्रण के लिए, एक्स कुल बराबर होगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो एक्स ए प्लस एक्स बी। अब एक्स कुल का मान कितना आता है, वो 1 आना चाहिए। तो एक्स कुल का मान मुझे मालूम है कि वो 1 होता है। यहाँ एक्स ए का मान कितना आया था 5/7 और इसका मान कितना आया था एक्स बी का मान 2/7। तो 1 बराबर लघुत्तम लेओगे 7, 7 का भाग 7 में दोगे 1 बार, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 7 का भाग 7 में दोगे 1 बार, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, तो 1 बराबर ये हो गया 7/7। 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 1, और ये मेरा आंसर। हैंस प्रूफ, ये आपने जो है वो सिद्ध कर दिया कि जो आपका दिया हुआ मान था आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 1 बराबर 1, ये मेरी जो है वो उत्तर की जांच है, उत्तर की जांच कि जो मैंने वैल्यू निकाली थी, मैंने जो मान निकाले थे वो सही है या गलत है। तो एक्स कुल मुझे ज्ञात रहता है कि इसमें कोई अपवाद नहीं होता सदैव
कि आप जो भी मिश्रण बनाओगे उसके लिए मोल अंश या मोल प्रभाज्य का मान सदैव 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उस नियम से बनाया मैंने ये 1। अब मैंने जो x से xb के मान निकाले हैं, आपको वो x a और xb के मान रखने हैं। रखने पर अगर उनका आंसर जो है 1 आता है तो आपने जो आंसर निकाले हैं पीछे वो आपके सही हैं, और अगर 1 नहीं आता है, कम या ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाले हैं पीछे वो आपके गलत हैं। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच की जाती है। क्लियर? तो ये उत्तर जांच करने का तरीका, ये अपने पास सेल्फ, ये कॉपी में लिखना नहीं है, अगले को बता के नहीं आना कि ये देख ऐसे ये उत्तर आया था, ठीक है ना। ये आपको अपने पास रखने हैं उत्तर की जांच करने के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए, हाँ कि ये ठीक है, मैंने जो सोल्व किया है वो ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस मन में डाउट हो तो उसको निकालने का ये एक तरीका है। क्लियर? ये आपका जो है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो 2 वैरायटियाँ हो चुकी हैं। नंबर 3, तीसरी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन से ये भी वैसे सिंपल है, इसके मोल अंश के या मोल भिन्न के क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही पूछे जाते हैं। बस अपने को एक लाइन याद रखनी होती है कि मोल भिन्न या मोल अंश का जो कुल योग है वो कितना होता है, उसका मान सदैव 1 होता है, कोई अपवाद नहीं है कैसा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 डालो और इसमें लिखो 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल, कॉमा 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बेटा जल का फॉर्मूला सब जानते हो, H2 होता है, एथिल एल्कोहल होता है, आना चाहिए C2H5OH, ठीक है। ये होता है अपने पास एथिल एल्कोहल। 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम जो है वो एथिल एल्कोहल है। एवं 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जो बेटा होता है आपका CH3OH को मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया गया है, विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो। प्रत्येक का मोल अंश, ठीक है। प्रत्येक का मोल अंश निकालना है, यानी प्रत्येक से मतलब आपको जल का मोल अंश कितना निकालना है, जल का निकालना है मोल अंश क्या है। फिर उसके बाद में आपने एथिल एल्कोहल मिलाया है, उससे एथिल एल्कोहल का मोल अंश क्या है वो निकालना है। उसके बाद में जो है वो मेथिल एल्कोहल वो मिलाया, आपको उसका मोल अंश निकालना है। चूरमा कितना खाया, बाटी कितनी खाई, दाल कितना खाया, सब कुछ खा के जो है वो पेट भर गया। तो चूरमा कितना खाया वो बताओ, दाल कितनी खाई वो बताओ, बाटी कितनी खाई वो बताओ। पेट तो भर गया, बात समझ में आ गई, पेट भर गया मतलब आंसर 1। लेकिन किसको कितनी मात्रा में खाया कि आंसर 1 आया, यानी पेट भर गया, ठीक है। वो चीज़ निकालनी है। तो आपको प्रत्येक का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है उस चीज़ को लेना है, मुझे निकालना है मोल अंश। देख क्वेश्चन में आओ, मोल अंश। अब मोल अंश तो जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले बात आती है मोल अंश की, प्रत्येक को छोड़ो, मोल अंश क्या होता है। मोल अंश x बराबर क्या होता है, मोल अंश होता है अवयव के, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल।
ये अपने पास मोल अंश निकालने का फॉर्मूला है। अब आ जाती है मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? मुझे मोल चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो मोल की बात हो रही है, मोल इसमें कहीं नहीं दे रखा है, तो मुझे अब सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये मोल अंश का है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है, वो होता है ग्राम बटा अणुभार। ग्राम बटा अणुभार, ये मोल का फॉर्मूला होता है। देखो क्वेश्चन में देखना बेटा, 36 ग्राम जल, ग्राम में दिया हुआ है, मोल की बात नहीं है। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, सब ग्राम के अंदर दिया हुआ। मोल शब्द का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो मेरे फॉर्मूले में मोल आ रहा है और मुझे प्रत्येक का क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। तो सबसे पहले बात आती है जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखो। तो पहले तो मोल अंश का फॉर्मूला लिख लिया। अब मोल अंश के फॉर्मूले को गौर से देखूंगा तो इसमें मोल शब्द में आके अटक गया कि मोल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मेरे कहीं भी नहीं है मोल। तो अब फिर मैं मोल पे जाऊंगा, मोल निकालना है मुझे, तो फिर मैं मोल पे आ गया। तो मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम बटा अणुभार, ये मोल का फॉर्मूला होता है। अब इजीली मेरा सारा काम हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं मोल को सोल्व करूँगा, तो मोल को सोल्व करते ही आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे मोल किसका निकालना है? सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? जल दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल दिया हुआ है और मेथिल एल्कोहल दिया हुआ। इन तीनों के मुझे मोल निकालने। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया फर्स्ट से, जल के मोल बराबर। तो जल के मोल कितने हैं? जल का मोल कितना है? या जल का मोल, जल के कर लो, जल के मोल, जल के मोल। तो जल के मोल निकालने के लिए ग्राम में मात्रा, जल में ग्राम की मात्रा कितनी है? 36, फॉर्मूला ये चल ही रहा है 36। और अणुभार, जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, 2 और 16 कितने हो गए? 18। ये हो गया इसका अणुभार, तो इसका मान हो गया 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18 दूना 36, इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 2। तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला है? अणुभार, ये अणुभार है, जल का अणुभार, जल का अणुभार हो गया आपका 18, ठीक। सेकंड, दूसरा, अब दूसरा किसको सॉल्व करना है? दूसरा है मेरा एथिल एल्कोहल, इसका निकालना है। तो अपनी नोटबुक में देखते जाना ही। अब एथिल एल्कोहल के लिए भी ठीक इसी तरीके से निकालोगे। सेकंड है, वो है एथिल एल्कोहल, C2H5OH के मोल बराबर हो जाएगा अवयव के मोल। फॉर्मूला लिखा हुआ है अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो इसके मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के जो मोलों की संख्या है उसका मान कितना दिया हुआ था? वो दिया हुआ आपको 46 ग्राम, 46, ठीक है। अब अणुभार, तो इसका अणुभार देखें, C2H5OH का अणुभार बराबर, तो इसमें देखूं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2, हाइड्रोजन की संख्या 5 रेख 6 और ऑक्सीजन की संख्या 1। हाइड्रोजन का वेट 1 का 12, हाइड्रोजन का 1, सॉरी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 1 ऑक्सीजन का 16। तो ये हो गया 12 दूना 24, 6 और 16। तो ये हो गया आपका 20, 10 30 और 10 40 और 4 46, ये हो गया 46। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। C2H5OH का अणुभार हो गया 46, तो ये हो गया 46। 46 को 46 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1। तो C2H5 के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोल वो कितना हो गया? 1। अब एक आखिरी बचा हुआ है मेरे पास मेथिल एल्कोहल, तीसरा, थर्ड, CH3OH के मोल बराबर। तो CH3OH का मोल, इसकी जो है वो मात्रा, CH3OH के जो मात्रा दी हुई है वो कितनी है? फटाफट बताओगे।
इसमें दिया हुआ आपका कितना था 32 और इसका जो अणुभार है वो निकालोगे, CH3OH का अणुभार निकालना है। CH3OH का अणुभार इधर हो जाएगा आपका CH3OH का अणुभार। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की 3 और 1 4 और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 1। अब एक कार्बन का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। 12 को 1 से गुना करोगे 12, 4 को 1 से गुना करोगे 4 और 16 को 1 से गुना करोगे 16। टोटल कुल कितना हो गया 16 और 4 20, 20 और 10 30 और 32। ठीक है, तो यहाँ जो है अणुभार कितना हो गया 32। 32 को 32 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 1। तो CH3OH के मोल। अब मुझे यहाँ सब का मान मिल गया। मुझे जल के मोलों की संख्या मिली 2, एथेनॉल के मोलों की संख्या मिली 1 और मेथेनॉल के मोलों की संख्या मिली मुझे 1। तो मिश्रण के, अब काम आएगा वो आएगा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। अब मिश्रण के कुल मोलों की संख्या जो है वो क्या होगी वो निकालना है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ये। तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या वो हो जाएगी H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल प्लस CH3OH के मोल। अब H2O के मोल कितना है 2, C2H5OH का मोल कितना है 1 और CH3OH का मोल कितना है 1। कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई 4। यहाँ तक मेरा जो है वो एक काम पूरा हो गया कि मुझे मोल जितने चाहिए थे वो सारे के सारे मोल मुझे मिल गए, प्रत्येक अवयव के मोल मिल गए और मुझे मेरा कुल मोल कितना है उसका मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये अपना जो है वो आधे से ज़्यादा काम हो चुका। अब अपन फाइनल स्टेप में आएंगे और वो अपनी फाइनल स्टेप क्या है कि प्रत्येक इसका और इसका, दाल बाटी और चूरमा, ठीक है, प्रत्येक का मोल भिन्न या मोल अंश का मान कितना होगा कि H2O का मोल अंश कितना है, इसका मोल अंश कितना है, इसका मोल अंश कितना है, या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए अब सारी चीज़ें आपके पास सामने हैं। अब फॉर्मूले में आ जाओ। सबसे पहले निकालेंगे किसका, तो सबसे पहले जो है वो निकालना है अपने को H2O के, या सीधा कर सकते हो आप XH2O बराबर H2O के मोल बटा मिश्रण का कुल मोल, या मिश्रण के कुल मोल। तो H2O के मोल कितने हैं 2 और मिश्रण के कुल मोल कितने हैं, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या कितनी है 4। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो आंसर क्या हो गया 1/2। तो उस मिश्रण के अंदर जो अपने क्वेश्चन लिया था, उस मिश्रण के अंदर जल का जो मोल अंश होगा उसका मान कितना आएगा 1/2। ठीक है, कि H2O के मोल उस अवयव के मोल कितने हैं और मिश्रण के कुल मोल कितने हैं, वो मान रखो, जो मिल रहा है वो आपका आंसर। तो ये पहला आंसर आ गया है H2O के मोल अंश का मान। दूसरा किसके लिए पूछा है, C2H5OH के मोल। तो C2H5OH के मोल निकाल लो। तो सेकंड हो जाएगा, इसको पूरे और रब कर रहा हूँ मैं, मोल याद रखना, ये आप कॉपी में देख लेना। सेकंड बी C2H5OH या XC2H5
C2H5OH बराबर C2H5OH के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो C2H5OH के मोल संख्या के मान कितना आया था 1 और मिश्रण का कुल मोल कितना है 4। तो XC2H5OH इसके मोल भिन्न या मोलंश का मान कितना हो गया 1/4। यह आपका सेकंड आंसर। और आखिरी थर्ड C XCH3OH इसका मान निकालना था, तो इसके लिए हो जाएगा CH3OH के मोल। CH3OH के मोलों का मान कितना है और मिश्रण के कुल मोल उसका मान कितना है। तो यहाँ CH3OH के कुल मोल का मान कितना आया था 1 और मिश्रण का कुल मोल कितना था बटा 4। तो आंसर हो गया आपका XCH3OH बराबर हो गया 1/4। ये आपका थर्ड आंसर। ठीक है, यानी मैंने जो दाल खाई वो दाल खाई 1/2। फिर उसके बाद में बात आती है चूरमे की, तो चूरमा मैंने खाया 1/4 हिस्सा। और फिर अब बात आती है बाटी की, बाटी कितनी खाई, वो खाई मैंने 1/4। यानी चूरमा और बाटी मेरी बराबर बराबर, दाल थोड़ी मैंने ज़्यादा खा ली। ठीक है, यानी जितनी बाटी जितना चूरमा खाया उतनी मैंने क्या खा ली, दाल खा ली। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे, आंसर जांचने का तरीका मैंने बता दिया, दाल बाटी चूरमा इन तीनों को जोड़ दो, पेट भर गया। यानी कुल मिला के जितने मैंने मिलाए हैं उनका आंसर किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। यानी उत्तर की जांच करूं मैं, अब ये काम है, उत्तर की जांच की जाए तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो जल कितना आया, जल का मोल कितना आया 1/2। ठीक, उसके बाद में एथेनॉल का कितना आया 1/4 और मेथेनॉल का कितना आया 1/4। आंसर किसके बराबर आना चाहिए 1 के। लघुत्तम ले, लघुत्तम आएगा 4। 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार, 2 को 1 से गुना करोगे 2। 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार, 1 को 1 से गुना करोगे 1 प्लस 1। 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को 1 से गुना किया 1 बराबर 1। 2 और 1 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। और 4 को 4 से कैंसिल किया तो कितना आया 1, यानी 1 बराबर 1। ये मेरा जो है वो आंसर जो मैंने अभी निकाले थे वो सारे के सारे क्लियर हैं। तो जब वैल्यू बराबर हो जाती है तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाले वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका तीसरे प्रकार का क्वेश्चन जो मोल भिन्न या मोल अंश से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 उसकी बात की जाए। तो क्वेश्चन 4 के लिए जो है वो लिखो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत गणना हो जाए, वो अब आपके दिमाग के ऊपर आप उसे किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, एक मिश्रण में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम जल तथा 70 ग्राम सोडा मिलाया गया है। तो मिश्रण के कुल मोल अंश का मान कितना होगा।
तो जाहिर सी बात है अब आप इसको सोल्व करने के लिए थोड़े ना बैठोगे। क्या पूछा है इसके अंदर, यहाँ आंख बंद करके आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर क्या आएगा, 1 मोल। मिश्रण के कुल मोल का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। जो बोर्ड एग्जाम्स आती हैं उन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपने को जब एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सीधा जो है वो आपको आंसर लिखना होता है 1। कंपटीशन लेवल की बात करूँ तो कुल शब्द ही है, जैसे भी ये लेक्चर की एग्जाम लगी थी, फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन था एक, तो उसमें पूछा था मिश्रण का जो है वो कुल मोल अंश कितना होगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि कोई अपवाद ही नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दिखने में ऐसा लगता है न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल नहीं है। कुल मोल अंश पूछते ही मान कितना है, 1 है। न्यूमेरिकल कब बनता है ये, जब प्रत्येक का सोल्व करवाता है कि प्रत्येक का निकालो कि प्रत्येक का कितना है, जैसे भी हमने पीछे क्वेश्चनों में किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट अगला और क्वेश्चन लिखो। एक विलियन में 16 ग्राम, एक विलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल, बेटा हो सकता है एग्जाम में आपको फॉर्मूला दे दे, और जरूरी नहीं नाम भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एक विलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल तथा 90 ग्राम जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, उपस्थित है। उपस्थित है। H2O तथा जल तथा मेथेनॉल CH3OH के मोल प्रभाज, ये मैंने पहले कह दिया था, मोल प्रभाज हो सकता है, मोल अंश हो सकता है, मोल भिन्न हो सकता है। मोल प्रभाज की गणना करो। आपको जो है वो मोल प्रभाज या मोल अंश की जो है वो गणना करनी है, किसके लिए, H2O और CH3OH के लिए। तो मोल प्रभाज या मोल अंश, क्वेश्चन आ गया वही। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, वही 16 ग्राम मेथेनॉल, ग्राम में है ये, 16 ग्राम है। 90 ग्राम क्या है, जल है, तो सारा ग्राम में दिया हुआ है। मोल प्रभाज निकालना, तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, मोल निकालना। तो सबसे पहली बात आती है मोल की, मोल प्रभाज की फॉर्मूला। मोल प्रभाज बराबर होता है अवयव के मोल, अवयव के मोल बटा मिश्रण का या मिश्रण की कुल मोल संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर मोल कहीं नहीं है, अभी पीछे तो क्वेश्चन क्या सेम वही है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अणुभार, ये होता है मोल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसकी, मेथेनॉल के लिए। तो CH3OH के मोल बराबर, CH3 के मोल कितने हैं, तो ग्राम बटा अणुभार, ग्राम कितना दिया हुआ है 16, और CH3OH का अभी आपने अणुभार निकाला था, CH3OH का, CH3OH का अणुभार, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1, कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 12 4 और 16, 16 और 4 20 और 10 30 और 32, ये हो गया MW। तो मेथेनॉल का अणुभार हो गया 32, तो ये हो गया 32। इसको काटोगे तो ये हो गया आपका 1/2। तो CH3OH के मोल वो हो गए आपके 1/2। तो CH3 का मोल मिल गया आपको, पहला काम हो गया। अब किसके निकालने मोल, जल के मोलों की संख्या वो निकालनी है कि जल के मोल कितने हैं। तो दूसरा सोल्व करो जल के लिए। तो H2O के
मोल बराबर ग्राम बटा वही ग्राम बटा अणुभार। H2O की ग्राम में मात्रा कितनी थी 90 और H2O का अणुभार होता है 18। तो 18 को इससे काटोगे तो कितना आया 5। तो ये हो गया आपका 5। तो H2O के मोल वो हो गए आपके पास कितने 5। क्लियर है। इसको अगर आप और सोल्व करना चाहो कर सकते हो। 1/2 को 0.5 भी लिखा जा सकता है अगर किसी के दिमाग में हो ये कि इसको यूँ भी किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे आप 0.5 ये भी कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला काम क्या होगा ये कर लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। आप इसका इसमें भाग दे सकते हो। तो ये हो गया अपना 1/2 या 0.5 इस तरीके से किया जा सकता है। अब निकालना है मिश्रण के कुल मोल। तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या बराबर। तो मिश्रण में क्या मिला हुआ है, एक तो मेथेनॉल, मेथेनॉल का मोल आया 0.5 या यूं कर सकते हो NCH3OH मेथेनॉल के मोलों की संख्या प्लस NH2O जल के मोलों की संख्या। मेथेनॉल का मोल आया 0.5 प्लस जल के मोलों की संख्या कितनी आई 5। तो कुल हो गया 5.5। ये आपका मान मिश्रण के कुल मोल। अब आ जाओ मोल प्रभाज या मोल भिन्न का मान। तो फर्स्ट A बराबर CH3X CH3OH बराबर CH3OH के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो CH3OH के मोलों की संख्या कितनी है, CH3OH के मोलों की संख्या है 0.5 और मिश्रण के कुल मोलों का मान कितना आया 5.5। तो इसको आगे सोल्व करो। दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, तो इसे किया जा सकता है 5/55। इसको इससे काटोगे तो 1/11। तो ये हो गया आपका 1/11 X CH3OH। तो इसके मोल भिन्न मोल अंश या मोल प्रभाज का मान हो गया 1/11। किसके लिए, मेथेनॉल के लिए। क्लियर। ये अपना पहला पोर्शन। दूसरे में आओ। दूसरा पोर्शन क्या था, दूसरा था जल के लिए। बी की बात की जाए XH2O। तो XH2O के लिए H2O के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो यहां देखोगे तो H2O के मोल कितने हैं, H2O के मोल कितने थे 5 और मिश्रण के कुल मोल कितने थे 5.5। ठीक है। दशमलव के बाद में एक अंक है तो इसको हटाओगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 50/55। अब इसको काटो तो काटोगे 5 से काट सकते हो उसे। तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 11। आंसर हो गया 10/11। तो यहाँ जो है वो आंसर हो गया XH2O बराबर 10/11। तो जल के मोल प्रभाज या मोल अंश का मान कितना हो गया 10/11। तो मेथेनॉल के मोल प्रभाज या मोल अंश का मान 1/11 और जल के मोल प्रभाज या मोल अंश का मान हो गया 10/11। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो मोल अंश या मोल प्रभाज की क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम्स है उसमें और कंपटीशन जो एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है। इसके अदर भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उन क्वेश्चन की बात में पहले साथ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। उनमें कॉम्बिनेशन किया हुआ होता है कि मोल अंश पूछ के या मोल अंश ज्ञात करवा के मोलरता पूछ ली, मोललता पूछ ली, या जो चैप्टर का अपना मोर इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, उन चीज़ों को वहाँ जोड़ दिया जाए, वन टॉप गुणांक से जोड़ दिया जाए। तो वो मिक्सिंग के क्वेश्चन हो गए। अब मिक्सिंग के क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको बेसिकली ये नॉर्मली क्वेश्चन आना शुरू हो जाए।
तो ये क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस से होंगे। आप इनको रटने के लिए बैठोगे तो मैं ये मानता हूँ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल नहीं रटना। तभी मैं ये कहता हूँ बार बार से कि फोकस करो उस चीज़ के ऊपर, आपको उसको हैबिट में लाओ। समझ लिया, देख लिया, आप उसी क्वेश्चन को दोबारा रफ में नोट कर लिया, लिख लिया और उसको सोल्व करने के लिए बैठ गए। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आपको सोल्व करने हैं। आंसर डायरेक्टली आंसर बता दूंगा कि अपने आंसर मैच करके देखना ये। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन में सोल्व नहीं हो रहा है तो उसको मैं जो है वो आगे अपने वीडियो के अंदर आप मुझे बता देना, उस चीज़ के लिए कमेंट्स कर देना, तो उसको मैं वीडियो के अंदर जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये नहीं होना चाहिए कि मैं सोल्व कर रहा हूँ और आप लिख रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज़ को समझो प्रॉपर और उसके बाद उसको सोल्व करने की। प्रॉब्लम जितनी सोल्व करोगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी। न्यूमेरिकल्स में जो है अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स की बात करते हो, फिजिक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल कंटेंट है सारा। मैथ तो है ही, लेकिन फिजिक्स भी क्या है, एक न्यूमेरिकल कंटेंट है सारा। तो न्यूमेरिकल्स में तो यही है, कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस बराबर होनी चाहिए। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो अप्लाई कब करोगे, जब आप उस चीज़ को समझोगे, क्वेश्चन को पकड़ोगे। तो क्वेश्चन को पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट अगला पोर्शन होगा अपन उसको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन की वैरायटी अगर और भी आपको लगती है कि और वैरायटी बतानी चाहिए, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।